बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। वो चीज़ें आप लोगों को बताता चलो ताकि आप लोग जो है वो उसको आसानी से कर सको। आगे उसको किस तरह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या है, कहता है कि आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करना है विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी तो आपको कहा जाएगा कि इसको सॉल्व किए बगैर इसका सम और प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका सम निकालने का और प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला क्या है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद दो फार्मूले और हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा ताकि वो इसमें शामिल होंगे, इसमें लगेंगे, इसमें इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए वो आप लोगों को चीज़ें बताना ज़रूरी है। अब कहता है, इसमें कहता है कि सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसका क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ जो भी नंबर हो। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जैसा कि आपके पास 4x है तो अब कहता है कि 4x में कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, तो कोफिशिएंट एक्स जो है वो आपका ये होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका ये नंबर होगा। तो इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, जो एक्स के साथ है। तो आपका क्या आ गया दूसरे नंबर पे क्या है कि माइनस आएगा साथ। माइनस क्या है, फार्मूले का। तो अब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कोफिशिएंट उसका ए। तो माइनस बी अपॉन ए आपका ये फार्मूला होगा सम का। ठीक है, सम ऑफ रूट्स के बारे में। उसके बाद फिर कहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है कि जिसके साथ एक्स स्क्वायर और एक्स ना हो, उसके बगैर हो। अब कांस्टेंट वैल्यू आपकी ये होगी सी। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए आ गया। ठीक है, तो ये आपका ए आ गया। अब आपका प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला आपका ये आ गया, सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद दो फार्मूले और हैं, वो आप लोगों को बताता जाऊं। वो क्या है, दो फार्मूले क्या हैं, आपने ये याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यूज कर सकते हो, ए बी यूज कर सकते हो, एक्स वाई यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें अब देखो ये चीज आ गई ना। उसके बाद एक और है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये चार फार्मूले हैं आपके। एक क्या है, सम ऑफ द रूट्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस ये साथ आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, सी अपॉन ए आ गया। उसके बाद एक फार्मूला ये, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस
अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पहले आएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये चार फार्मूले हैं जो कि आपने ज़हन नशीं रखने हैं। जब आपको ये 4 फार्मूले ज़हन नशीं हो गए तो आप लोगों को कभी कोई अगली जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।